मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सैयद अली। आज हम आपसे बात करेंगे कातिल फिल्मों की। कातिल फिल्म वो फिल्में होती हैं जिसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग इंतकाल कर गए हैं बनने के दौरान। ढूंढ ढांड के हम लाए थे पाकिस्तानी फिल्में, हॉलीवुड की फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म। एक नाकाम फनकार के लिए खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं। खुदा हाफिज शोला जी। अरे अरे देखो तो सही। अब अगर इसमें बात करें तो दो पाकिस्तानी फिल्में दिमाग में आती हैं। वन 1974 की बहिश्त एंड द अदर 1985 की हीरो। 1974 की फिल्म बहिश्त के अंदर ड्यूरिंग प्रोडक्शन रशीद अतरे साहब का इंतकाल हुआ, जो फिल्म के म्यूजिशियन थे। फिल्म की सिंगर नसीम बेगम, बहुत प्रोमिनेंट गाने गाए उन्होंने। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, मेरे दिल के तार बजे बार बार, ऐ दिल किसी की याद में, ये फीमेल वर्जन गाए उन्होंने। ऐ राय हक के शहीदों, इनका इंतकाल हो गया था फिल्म की प्रोडक्शन में। एंड द डायरेक्टर रियाज शाहिद साहब, इनका भी इंतकाल हुआ था। और इस फिल्म को फिर हसन तारिक साहब और एस सुलेमान ने कंप्लीट किया था। हुआ ये था कि बहिश्त फिल्म का कॉन्सेप्ट जो था ये काफी अरसे से चल रहा था, लेकिन रियाज शाहिद और फिल्में बना रहे थे। उनकी फिल्म जरका आई, उनकी फिल्म ये अमन आई, उनकी फिल्म गन्नाता आई। बहिश्त वाज इन प्रोडक्शन फॉर लॉन्ग, तो रशीद अतरे साहब इसके दो चार गाने कंपोज कर गए थे, लेकिन फिर बाद में ए हमीद की खिदमत हासिल की गई और उनसे गाने कंप्लीट कराए गए। मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता है, रात रात भर के काटे न क्यों खुशी, शायद कि कभी मिल जाए। जो कोई देखता भी है तो इसका गम न खाइए, नकाब तो उठाइए। अहमद रुश्दी का एक गाना था इस फिल्म में, नकाब तो उठाइए, जो रियाज शाहिद ने खुद लिखा था। ये गाना गाया था नसीम बेगम और अहमद रुश्दी ने, और ये पिक्चराइज हुआ था नदीम और औरंगजेब पे, और साथ में थी ज़मरुद बस। तो ये गाना रिकॉर्ड हो गया और नसीम बेगम का इंतकाल 71 में ही हुआ है, तो वो फिल्म की रिलीज के वक्त नहीं थी। और तीसरे रियाज शाहिद, हु डाइड इन अक्टूबर 1972, कैंसर था उनको। उनकी फिल्म्स कुछ रोक दी गई थी सेंसर से, तो उस सदमे से उनका कैंसर एग्रेवेट कर गया था और ही डाइड यंग, नॉट इवन 50 आई गेस। शान शाहिद के वालिद साहब, बेहतरीन आदमी, बेहतरीन राइटर, बेहतरीन डायलॉग राइटर, क्या लिखते थे, क्या ग्रिप थी उनकी। तो बहिश्त एक फिल्म थी। दूसरी फिल्म ये है हीरो, 1981 में बनना शुरू हुई, वहीद मुराद की आखिरी प्रोडक्शन। जानता हूँ तुम कौन हो। कौन हूँ मैं? मेरा डबल प्लेट। अरे दर्दे तुम्हारे होंगी और तालियां मेरे लिए बजेंगी। हो, आपका मतलब है डुप्लीकेट? जी हाँ, मैं आपका डुप्लीकेट हूँ। इस फिल्म में वहीद मुराद डबल रोल थे, और हमेशा की तरह वहीद मुराद की प्रोडक्शन हो और अहमद रुश्दी का गाना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दिल तुमको दे दिया है, इसका ख्याल रखना। मुझे तुमसे मोहब्बत है, एक बार जरा धीरे से तुम्हें मेरी कसम कह दो। न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। को दीना को दीना, दिल की धड़कन मद्धम मद्धम, नजरें मिले और झुक जाए। तो चूंकि अहमद रुश्दी उस वक्त बिल्कुल फिल्मों के गानों से दूर हो गए थे, कराची आ गए थे, तो उनके लिए जरा मुश्किल था। लेकिन वहीद मुराद साहब मेड श्योर के एक गाना तो रुश्दी गाएगा। तो इस फिल्म में दो गाने थे आदमी की आवाज में, मर्द की आवाज में।
एक गाना मेहदी हसन जो नदीम साहब पे पिक्चराइज हुआ, और एक अहमद रिजवी की आवाज में बन के मिसरा गजल का चली आओ ना। वरना शायर का दिल टूट जाएगा, तुम जो रूठी रही यूं ही जाने वफा, तेरा दीवाना दुनिया से रूठ जाएगा। ये गाना पिक्चराइज हुआ था वहीद मुराद पर, पत्तों का जो रोल था, जो एक मुलाजिम था उनका, हीरोइन था, और बनाने के लिए उनको गाना गाता है। सोलह बेगम जानी साहब रेडी, स्टार्ट साउंड, एक्शन। दूसरा कैरेक्टर जानी का था जिसमें कोई गाना नहीं था। लेकिन फिल्म बहुत अच्छी थी। अहमद रिजवी और वहीद मुराद 1983 में उनका इंतकाल हुआ दोनों का। ये फिल्म 85 में रिलीज हुई, और फिल्म के गाने के जो लिरिसिस्ट थे तस्लीम फाजली साहब, वो 82 में चल बसे थे। तो भाई इस फिल्म में ये हुआ है कि तीन लोग राजीव, अब आते हैं हॉलीवुड की तरफ। तो मुझे तो ऐसी कोई फिल्म मिली नहीं जिसमें तीन लोग मरे हो। हाँ, दो का पता चल गया था। द मिसफिट्स 1961 की फिल्म, उसमें क्लार्क गेबल और मार्लन मॉनरो दोनों की आखिरी फिल्म थी। क्लार्क गेबल का इंतकाल फिल्म की रिलीज से पहले हो गया, और मार्लन मॉनरो 61 में फिल्म आई है और शी डाइड इन 62। शी वाज नॉट इवन 40। उन्होंने इसके बाद कोई फिल्म में काम किया नहीं, मतलब मिसफिट्स दोनों की आखिरी फिल्म थी। खैर, ये तो हम 1961 से लेके 1987 तक आ गए, हमने पूरा समाप्त कर दिया। लेकिन एक इंडियन फिल्म है जो इन सब पर भारी है, एंड दैट इज लव एंड गॉड। ओए होए होए, मोहब्बत करने वाले मौत से नहीं डरते। अमीर से कह दो कैसा रहा है। मुगल आजम की कामयाबी के बाद लव एंड गॉड के आसिफ साहब ने शुरू की, और इस फिल्म में हीरो लिया गुरुदत्त साहब को। फिल्म बनना शुरू हुई 62 में, शुरू हुई 64 में गुरुदत्त साहब का इंतकाल हो गया। अब क्या करें कि आसिफ ने थोड़े दिन तो बर्दाश्त किया, फिर संजीव कुमार को लेकर ये फिल्म शुरू की। संजीव कुमार उस वक्त के अप एंड कमिंग एक्टर थे, लेकिन 70-71 के करीब के आसिफ साहब का इंतकाल हो गया, और फिल्म कुछ 60-70% कंप्लीट थी। फिर दोस्त यार बीच में आए कि आसिफ साहब की एहलिया बीच में आई। इन लोगों ने मिलके संजीव कुमार के साथ मजीद कुछ सीन्स शूट करके, थोड़ी कहानी को बदल के इसे फिर पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन नवंबर 1985 संजीव कुमार भी गए, तो ये फिल्म जो थी इसको टूटे पंजे किसी भी तरह 87 या 86 में रिलीज किया गया, और कहते हैं कि ये इंडिया की सबसे अनलकीस्ट फिल्म है। तो भाई इसकी तो कहानियां बहुत सारी हैं, लेकिन हम आपको सिलेक्टेड पूरी तहकीक के साथ बताते हैं। अब आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, अच्छा कि बुरा।